रामपुर गांव में एक मोहनलाल नाम का व्यक्ति रहता था और मोहनलाल के दो बेटे थे, श्यामू और रामू। मोहनलाल के बेटे दोनों ही आलसी गधे और नालायक थे। मोहनलाल ने कहा, ए भगवान, ये कैसे मेरे बेटे हैं? इसका बाप एकदम बूढ़ा हो गया है और ये दोनों निकम्मे आराम से लेते हुए हैं। मोहनलाल अकेले दिन भर खेत में काम करता था और उसके दोनों बेटे कभी खेत में नहीं जाते थे काम करने के लिए। मोहनलाल बोला, अरे निकम्मो, कभी तो मेरे साथ खेत में चला करो। रामू ने बोला, अरे पिताजी, मुझे आराम से सोने दो। अरे नालायक, ऐसा कौन सा काम किया है जो आराम से लेते हो? मोहनलाल श्यामू से बोला, तू तो चल मेरे साथ। श्यामू ने बोला, नहीं पिताजी, बाहर बहुत धूप निकला है, मैं तो धूप से काला हो जाऊंगा और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं है। मोहनलाल बोला, आराम से तुम सब लेते रही, मैं खुद ही चला जाता हूं खेत में काम करने। मोहनलाल इतनी धूप में दिन भर खेत में अकेले ही काम करता था। तभी वहां एक लालू नाम का किसान आया और बोला, अरे मोहनलाल जी, इतनी तेज धूप में क्यों काम कर रहे हो? वैसे भी आपकी उम्र नहीं है खेत में काम करने की। अरे क्या कहूं लालू जी, मेरे दोनों बेटे मेरा बात नहीं सुनते हैं। जब काम करने को बोलता हूं तो कोई एक बहाना बता देते हैं और मैं अगर नहीं करूंगा तो भूख से खाने के लिए मर ही जाऊंगा। सही बोले मोहनलाल जी, बहुत बुरी बात है। अच्छा दीजिए, मैं आपका काम कर देता हूं। मगर उसके दोनों बेटे को कोई फक्र नहीं पड़ता था। कुछ दिन मोहनलाल की तबीयत खराब हो गया था और इसीलिए खेत में काम के लिए नहीं जाता था और भगवान से बोला कि ए भगवान, मुझे जल्दी ठीक कर दीजिए, नहीं तो मेरा कोई काम नहीं हो पाएगा। और दिन प्रतिदिन मोहनलाल की तबीयत खराब होने लगा और मोहनलाल ने अपने दोनों बेटे को अपने पास बुलाया और कहा, बेटे, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा अंतिम समय आ गया है। लगता है अब जल्द ही भगवान के पास चला जाऊंगा। मैं तो यही चाहता हूं कि तुम दोनों अपना अपना खुद जिम्मेदारी निभाओ। रामू ने बोला, अरे पिताजी, आप क्या बोल रहे हैं? आप बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ दिन बीत गया और एक दिन मोहनलाल ने अपने बक्से सामान रखा था और उसी बक्से के पास जाता है। तभी श्यामू और रामू एक खिड़की से देखते हैं और उसके बाद कुछ समय बाद मोहनलाल की मृत्यु हो जाती है। अरे सच में पिताजी की मौत हो गई, अब हम क्या करें रामू? श्यामू ने बोला, अरे यार, पता नहीं कैसे ये सब कुछ हो गया। चलो पहले अंतिम संस्कार कर देते हैं। और अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों ने पहले की तरफ आराम से सोते थे। जो भी पैसे थे सब खत्म कर देते हैं। और रामू ने श्यामू से बोला कि सारे पैसे खत्म हो गए हैं, अब हम लोग क्या खाएंगे? श्यामू बोला, जो भी हो, खेत में काम करने नहीं जाएंगे। बचपन से हमने काम नहीं किया है तो अब कैसे करेंगे? गांव में एक बाबा थे और सबकी समस्या सुन रहे थे। रामू ने श्यामू से बोला, चलो बाबा के पास चलते हैं, कुछ समस्या का हल बताएंगे। आओ पहले सो लेता हूं, फिर शाम को चलेंगे। शाम होने के बाद श्यामू और रामू बाबा के पास आते हैं और अपनी सारी कहानी बताते हैं। और श्यामू बोलता है, बाबा जी, मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। जब तक मेरे पिताजी जिंदा थे तब तक हम दोनों भाई को कोई टेंशन नहीं था। जब से मृत्यु हुई है तब से खाने के लिए बहुत तकलीफ हो गई है, पैसा भी नहीं है। आप ऐसा उपाय बताइए बाबा कि हमें कुछ काम करना न पड़े और पैसा खूब कमाए। बाबा जी बहुत हैरानी में हो गई। बात सुनकर बाबा जी रामू से बोले, तुम दोनों कल मेरे पास आना, मैं कुछ तरकीब निकाल के रखता हूं। श्यामू बोला, ठीक है बाबा। और दोनों वापस घर आकर बैठ जाते हैं। और अगले दिन जब श्यामू और रामू बाबा के पास आए, श्यामू ने बोला, बाबा जी आप बताइए, क्या समस्या निकाले हैं? बाबा जी ने बोला, हाँ, मैंने कुछ सोच लिया है, तुम दोनों बताओ, तुम्हारे पास खेत तो है ना? श्यामू बोला, हाँ बाबा जी, मेरे पास है। बाबा बोलो, ठीक है, तुम दोनों एक काम करो, तुम दोनों इस कागज पर साइन कर दो। मैं तुम दोनों को महीने में पैसे दे दिया करूंगा, जिससे तुम दोनों को कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तभी दोनों भाई रजिस्ट्रेशन कॉपी पर जल्दी जल्दी साइन कर दिए। रामू ने बोला, लीजिए बाबा जी, आप हम लोग अगले महीने में आएंगे पैसा लेने।
बाबा जी बोले, हाँ क्यों नहीं, जरूर। श्यामू, रामू बहुत खुश थे। श्यामू ने बोला, देखा रामू कैसे? बाबा जी ने पूरा समस्या खत्म कर दी। रामू बोला, हाँ बाबा जी, कमाल कर दिए। धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है और दोनों भाई बाबा जी के पास आते हैं और श्यामू ने बाबा जी से बोला, बाबा जी मुझे पैसे दे दीजिए, 1 महीने पूरे हो गए, अब बाबा जी पैसे जल्दी दे दीजिए बाबा जी। रामू से बोले, कौन से पैसे, कैसे पैसे? श्यामू बोला, अरे बाबा जी आप भूल गए, पिछले महीने ही आपने बोला था। बाबा जी बोले, तुम लोग बहुत मूर्ख हो, अब ये सारी जमीन मेरे नाम कर दी है, अब तुम दोनों यहाँ से जल्दी भाग जाओ, अब तुम्हारा कोई हक नहीं है। और एक बात सुनो, तुम्हें कोई पैसे नहीं मिलेगा बिना मेहनत किए, अगर पैसा कमाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। श्याम बोला, बाबा जी आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बाबा जी बोले, चलो यहाँ से जल्दी भागो। और ऐसे ही कल्लू बाबा ने सभी गांव वालों को मूर्ख बनाकर वहां से भाग जाते हैं। रामू ने श्यामू उसे कहा, श्यामू मेरे भाई, मैंने यह सब क्या कर दिया, बहुत गलत किया, हम दोनों ने, हमारी स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। और श्यामू राम की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है, खाने को दान नसीब नहीं होता है, घर में खाने के एक दाने देखने के लिए जाते हैं, कुछ नहीं रहता है, समूह बोलता है। पिताजी सही बोलते थे, हम दोनों को पहले ही समझ आना चाहिए था, अगर अपने खेत पर काम करते तो ऐसा ही स्थिति ना होता। सही कहा श्यामू, बहुत अफसोस हो रहा है। और यह सब स्थिति देखकर दोनों बहुत रोने लगते हैं और बक्से में से अपने माताजी का फोटो देखने लगते हैं और बक्से में रखा हुआ पिताजी के पगड़ी देखते हैं। और जैसे ही बक्से में से पगड़ी निकलता है रामू पहनने के लिए, तभी पगड़ी में से एक सोने सा चमकीला पत्थर जमीन पर गिर जाता है और श्यामू पत्थर उठाकर बोल, यह क्या चीज है? और अपने पिताजी की बक्से को पूरा सामान हटाकर सब चीज देखने लगते हैं। तभी एक कागज में एक चिट्ठी दिखती है और चिट्ठी पर लिखा हुआ था, बेटा मैं तुम दोनों को काम करवाने के लिए बहुत कोशिश की थी, पर तुम दोनों मेरी बात नहीं माने थे। उम्मीद कर रहे हैं जब तुम यह चिट्ठी को पढ़ोगे तब तुम समझ जाओगे। और मेरे पगड़ी में एक चमकीला पत्थर है जो मेरे पिताजी ने मुझे रखने के लिए दिया था। यह एक अनमोल पत्थर है, इस पत्थर का कीमत बहुत ज्यादा है। मेरे पिताजी बोले थे जब कोई मुसीबत में पड़ने तब यह पत्थर तुम्हें काम देगा, मगर मेरी जिंदगी में ऐसा कोई मौका नहीं आया जिसे मैं इस पत्थर का इस्तेमाल करूं। अगर तुम दोनों मुसीबत में पड़ना तो इसका इस्तेमाल जरूर करना। मेरे दोनों लाडले बच्चों में तुम्हें हो, बहुत प्यार करता हूं। यह चिट्ठी पढ़कर दोनों भाई रोने लगे। याद में श्यामू, हमने एक दिन पिताजी को इस बक्से के पास देखा था और उसे वक्त शायद यही चिट्ठी लिख रहे थे। हाँ भाई, मुझे सब याद है। और दोनों भाई अपनी गलती पर बहुत अफसोस होता है।